ओके दोस्तों, आज एक नया टॉपिक में बात करते हैं एंड डेफिनेटली टेक्निकल बेस्ड रहेगा। आ, कुछ पैटर्न के बारे में बात करेंगे, कप एंड हैंडल एंड राउंडिंग बॉटम। ये यहाँ पे मैं उस टाइप का टॉपिक के बारे में बात करूँगा जो कहीं पे नहीं बताया जाता है। देखिए, कप एंड हैंडल हो या फिर राउंडिंग बॉटम हो, आपको हमेशा याद रखना कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होना चाहिए, पर्टिकुलर डेप्थ होना चाहिए। कहीं पे भी हैंडल बन जाता है, कहीं पे भी कप बन जाता है। कोई लोग तो राउंडिंग बॉटम को भी कप एंड हैंडल बना देते हैं, कभी कभी कप एंड हैंडल को भी राउंडिंग बॉटम बना देते हैं। कौन सा फेज पे कप एंड हैंडल बनना चाहिए वो भी हमें समझना है, एंड राउंडिंग बटन कब बनना चाहिए। एक कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन फॉर्म में राउंडिंग बॉटम के लिए शायद वो नहीं हो सकता है। कप एंड हैंडल बनने के लिए एक टाइम पीरियड है, मंथ में, वीक में, डेज में। राउंडिंग बटन के लिए अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर से कप का जो डेप्थ है वो कितना होना चाहिए, तब जाके हम लोग उसको प्रॉपर कप एंड हैंडल वॉच लिस्ट में डालेंगे, वो हमें समझना पड़ेगा। बॉटम के लिए भी सेम। तो ये सारे चीज़ें, रूल्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, क्वालिफिकेशन, जब तक नहीं आपको पता होगा, जब तक ये सारे ज्ञान आप नहीं लेंगे, तब तक आप साइकोलॉजी नहीं समझेंगे। साइकोलॉजी यही है, जो ज्ञान दिया जाता है, लॉजिकली जो ज्ञान दिया जाता है वही साइकोलॉजी पार्ट में आ जाता है। वही चीज़ आप जाके जब प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, जो लोग देखिए, वॉच लिस्ट देखने के लिए या फिर स्टॉक्स देखने के लिए डिफरेंट आपको नेकेड आई से चार्ट को देखना पड़ेगा। कुछ लोग नहीं कर पाते उनके वीजी शेड्यूल के कारण। तो उनके लिए मैंने एक दो वेबसाइट मैंने देखा जहाँ से मे भी रेडीमेड मिल सकता है, बट नेकेड आई में जो चीज़ मिलेगा, जितना इफेक्टिव मिलेगा, वो शायद वेबसाइट पे नहीं मिल सकता। उसमें आप लोग देखिए, आप लोग ट्राई कीजिए। मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है। हर एक कप एंड हैंडल बनने के पीछे एक साइकोलॉजी काम करता है। बायर, सेलर, स्मार्ट मनी का, देखिए, बायर्स का, सेलर्स का एंड स्मार्ट मनी का साइकोलॉजी काम करता है। तीनों लोगों का अलग अलग कंसेप्ट यूज होता है। स्मार्ट मनी जो है वो बायर से, देखिए, बायर मैं भी हो सकता हूँ, सेलर आप भी हो सकते हैं, बट स्मार्ट मनी कोई और ही होता है। तो वो मजबूर करते हैं हमें बाय करने के लिए, वही मजबूर करते हैं हमें सेल करने के लिए। वो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। तो एक चीज याद रखिए, जो चीज सबको दिख रहा है, जो पैटर्न सबको दिख रहा है, वो पैटर्न वो थर्ड पार्टी बना रहे हैं। अब उस पैटर्न अगर वो लोग जबरदस्ती बना रहे हैं और रिटेलर लोग उसमें घुसेंगे, फंसेंगे, जो वो लोग जबरदस्ती बना रहे हैं। और एक पैटर्न क्या होता है जो नेचुरली बनता है, रूल्स के बेसिस पे बनता है, नेचर के बेसिस पे बनता है। तो वहां पे वो कितना भी चाहे शायद आपको सेकआउट करे कुछ दिन के लिए, कुछ परसेंटेज के लिए, बट अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट ही देना पड़ेगा। जो चीज देखना कि रियल में बनता है, जो चीज रूल्स फॉलो करता है, डे, मंथ, डेप्थ, परसेंटेज, वहां पे वो लोग सेकआउट करने के लिए कोशिश करते हैं, उसके बाद ऊपर जाते हैं। क्योंकि वहां पे वो नहीं कर पाते हैं, वहां पे अपना मनमानी नहीं कर पाते। तो हमें वो चीज समझना है, वो साइकोलॉजी समझना है, ताकि हम लोग ना फंसे। समझ में आ गए? तो अब हम लोग, उससे पहले वो समझने के लिए ना, हमें कुछ थ्योरी समझना पड़ेगा, जो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। इतना याद रखिए, ठीक है? आप जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे, आप चीज़ों को मतलब क्लियरली नहीं समझ पाएंगे। इतना याद रखिए, क्योंकि काफ़ी सारे नियम होता है। देखिए, बिना नियम का ये दुनिया चलता नहीं है। ठीक है। आप वो सारे चीज़ अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे, तो फिर आपके लिए भी प्रॉब्लम है। शायद यहाँ पे कुछ मार्क आपको दिखे, कुछ लाइन दिखे, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना रहा था, बट कुछ रीज़न की वजह से मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। ओके।
तो सबसे पहले रूल्स पे आते हैं। ये मैंने गलती से ये मार्किंग वगैरह मैंने सेव कर दिया था, जिसकी वजह से शायद, नहीं नहीं, चलो थैंक यू, अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं वन बाय वन रूल्स क्या है। ठीक है, तो देखिए कप एंड हैंडल जो होता है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर ही बनना चाहिए। ठीक है, सॉरी, पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर ही बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी जाकर बन रहा है। अब ये पॉजिटिव ट्रेंड क्या होता है, चलिए दिखाते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है, जाते जाते फॉर्मेशन बनाया, हैंडल बनाया, देन ऊपर गया। ठीक है, ऑलरेडी पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा था, देन मार्केट ने कब बनाया, हैंडल बनाया, ऊपर गया। समझ में आया क्या कहना चाहता हूँ? तो ये होता है पॉजिटिव ट्रेंड में आपका कब बनना चाहिए। दूसरी चीज, इसके बारे में क्या क्या क्वालिफिकेशन है। एक क्वालिफिकेशन के बिना कोई भी चीज सक्सेसफुली काम नहीं कर सकता है। हर चीज का क्वालिफिकेशन होता है। एक मजदूर जो है उनके पास भी क्वालिफिकेशन है कि वो चीज वो चीज कर सके। एक मैकेनिक जो है उनके पास भी क्वालिफिकेशन है, तभी जाके कोई उनको काम देते हैं। एक इंजीनियर जो है उनके पास भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तब जाके उनको जॉब मिलता है। हर चीज का क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो आप भी जब किसी किसी को काम पे रखते हो कि उससे कुछ मिले, आपको कुछ प्रोडक्ट मिले, कुछ एफर्ट मिले, कुछ काम उससे आप ले सको, तो उसके लिए आप कुछ क्राइटेरिया मार्क करते हो कि इनको ये सारी चीज आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो नौकर है उनके भी क्वालिफिकेशन है, इनको झाड़ू मारना आना चाहिए, पोछा मारना आना चाहिए, ये इतने देर में इतना काम कर सकते हैं, या इतने देर में इतना खाना बना सकते हैं। लाइक हर पैटर्न का भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? बिना क्वालिफिकेशन का अगर आप किसी पैटर्न में काम कर रहे हो तो मतलब वो गलत है। फर्स्ट हमने ऑलरेडी बता दिए कि कंटिन्यूएशन पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूएशन पैटर्न हम लोग इक्विटी मार्केट में देख रहे हैं, तो हम लोग बाइंग की साइड में देखेंगे। ठीक है, ये कुछ मंथ भी ले सकता है। ये जो फॉर्मेशन बन रहा है इसके लिए कुछ मंथ इसको लग सकता है। कितने मंथ लगेंगे वो हम देखेंगे। इसका जो डेप्थ है, कितना डेप्थ होना चाहिए वो देखेंगे। हैंडल फॉर्मेशन का जो डेप्थ है कितना होना चाहिए देखेंगे। हैंडल बनने में कितना टाइम लगेगा वो भी हम लोग देखेंगे। एंड उसके साथ साथ स्मार्ट मनी क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारी चीज देखेंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इसके बिना आप कप एंड हैंडल देखते ही ट्रेड कर रहे हो, फिर कैसे होगा? आप खुद ही सोचिए। और इसी चीज को, यही लॉजिक को हम लोग साइकोलॉजी, टेक्निकल, फंडामेंटल एटसेट्रा एटसेट्रा नाम देते हैं। समझ में आ गया? और कुछ कंडीशन देख लेते हैं। कप कप ही होना चाहिए, वी शेप नहीं होगा। कभी कभी मार्केट ड्रास्टिकली फॉल करता है, उसके बाद वी शेप रिकवरी लेता है। ठीक है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि वो कप एंड हैंडल है। जी नहीं, कुछ रीजन की वजह से, कुछ न्यूज की वजह से, कुछ इंटरनल न्यूज की वजह, कुछ भी हो, इसकी वजह से एक फॉल आता है। जिनका हेवी क्वांटिटी इस जगह पे है वो मार्केट को गिरने नहीं देगा, वो फिर से कुछ क्वांटिटी ऐड करता है। मैं इसको अच्छी तरह से समझाता हूँ, चलिए। कैसे काम करता है वो हम देखते हैं। ये मार्केट ऊपर चल रहा था, ठीक है, ये एक लेवल है। अब ड्रास्टिकली मार्केट नीचे आने लगा, कोई न्यूज़ हो, कुछ भी हो, ऐसा आजकल हम लोग हर साल दो चार बार देख रहे हैं। अब यहाँ पे स्मार्ट मनी हो या फिर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल HNI वालों हो, वो नहीं चाहते कि ये जो उनका बाइंग जोन है इसके नीचे मार्केट जाए। तो यहाँ पे क्या करेगा, रिटेलर को फंसाने के लिए एक कैंडल बना देगा, हाईली ग्रीन विथ हाई वॉल्यूम। हम रिटेलर है ही फंसने के लिए। जैसे ही देखेंगे कि बॉटम में एक ग्रीन कैंडल बन के विथ हाई वॉल्यूम, चलो रे, अब यहाँ पे अपने को घुसना है, आप तो अपने को 100% मिलेगा ही मिलेगा।
रिटेलर वालों यहाँ पे आ जाते हैं, रिटेलर वालों यहाँ पे आ जाते हैं। रिटेलर वालों जैसे ही देखते हैं कि ये तो ब्रेकआउट दे दिया, और रिटेलर यहाँ पे आ जाते हैं। उनको इस चीज का लॉजिक ही नहीं पता। इनको पता है, इनको पता है यहाँ पे कुछ तो रीजन था जिस वजह से मार्केट फॉल हुआ। वो यहाँ पे जो गलती की है उन्होंने, वो दोबारा नहीं करेंगे। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा और रिटेलर आएगा, वो हेवी क्वांटिटी फिर से सेल करेगा, मार्केट धड़ाम नीचे। लॉस किनको हुआ? रिटेलर वालों को। ये लिक्विडिटी ड्रिवन है, ये इमोशनल बेस्ड पैटर्न है, ये कप नहीं है। ये चीज हमें समझना पड़ेगा, यही तो साइकोलॉजी है। कब क्या होता है? कब, नॉट कब, कोई भी पैटर्न एक शांतिपूर्वक एक पैटर्न होना चाहिए। कब जब भी बनेगा वहां पे स्मार्ट मनी इस हिसाब से काम करेगा, बहुत शांति से काम करेगा, आपको पता भी चलने नहीं देगा। ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में डाउनफॉल है, आप जाओगे नहीं। यहाँ पे छोटा छोटा क्वांटिटी अपना स्मार्ट मनी बनाएगा, वहां पे भी आप लोग नहीं जाओगे क्योंकि आपके कोई स्कैनर में आएगा ही नहीं। बट इस जोन पे हम लोग, हमारे जो ट्रेडर्स हैं, हमारे, मैं जिसको सिखाता हूँ, वो लोग असल में स्टॉक्स को डाल के रखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पे भी आपके रेडर में नहीं आएगा। आपके रेडर पे कब आता है? जब ये ब्रेकआउट देता है। तो स्मार्ट मनी जो है ना, वो शांति से चुपके से काम करेंगे, हल्ला करके ऐसे ऐसे काम नहीं करेंगे। उनको वोलेटिलिटी बनाना पसंद नहीं है। वो शांति से काम करेंगे। जब पोजीशन बनाते हैं, जब उनको निकलना है मार्केट से, तब वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, तब वॉल्यूम क्रिएट करेगा। ठीक है, तब ट्रांजिशन फेज को वो लोग क्रिएट करेंगे। हम लोग उल्टा समझते हैं, जब वो लोग पोजीशन बनाते हैं हम लोग काम नहीं करते हैं। जब वो लोग लंबा लंबा वीक वाला कैंडल बनाते हैं, तब हम लोग एंट्री करते फंस जाते हैं। यही लॉजिक है। तो हमें यू शेप देखना है, ना कि वी शेप देखना है। ठीक है। फॉर्मिंग कब इक्वल टू हाई ऑन बोथ साइड, आप देखिए यहाँ पे जो हाई होना चाहिए, इस हिसाब से इधर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं, मैंने बहुत बार देखा कुछ लोग ऐसे पैटर्न को भी ना कप एंड हैंडल बना देते हैं, बिल्कुल गलत है। इसका फॉर्मेशन और इस हिस्से का फॉर्मेशन ह्यूज डिफरेंस है। गलत चीजों में मत जाइए। कप का डेप्थ कितना होना चाहिए? अगर एक मूवमेंट 100% का है, फॉर एग्जांपल ये 100% का है, कप बनाया, तो एटलीस्ट ये 1/3 होना चाहिए, मतलब 33% से कम होना चाहिए नॉर्मल मार्केट में। 33% भी बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल मार्केट में 33% होना चाहिए। बियर मार्केट में 40 to 50% जा सकता है, डिपेंड अपन मार्केट कैप। मिड कैप स्मॉल कैप काफ़ी बार 50% डाउनफॉल भी कर देता है। बट आपको लार्ज कैप में काम करो तो 20-25%, 30% बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गया कि कोई भी कप बनने के पीछे उसका रीज़न क्या है, कितना डेप्थ होना चाहिए। अब इसका टाइमिंग के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि कितने टाइम में एक कप को बनना चाहिए। राइट, चलिए अब यहाँ पे देखिए, पहले ही बताया कि फॉलो द फॉर्मेशन ऑफ राइट ऑफ कप। अब देखिए हैंडल का फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं। एक हैंडल जब बनेगा, कप बनने के बाद जब एक हैंडल बनेगा, एक कप का फॉलो थ्रू होना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया। ये एक पुल बैक क्रिएशन होता है, एंड इसका भी जो डेप्थ होता है वो 33% से कम होना चाहिए। किसके? ये जो कप का डेप्थ है इसका, ये अगर आपका 20% है तो इसका 33% से कम होना चाहिए, मतलब कुछ 6% के आसपास होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया। कप एंड हैंडल एंड उसके जो डेप्थ है कितना होना चाहिए, फर्दर आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए 6% 7% जो है, इसका पीछे लॉजिक भी है। ये जो 6% 7% है, यही तो हमारे लिए स्टॉप लॉस है। इसको कैसे हम लोग भूलेंगे? ओके,
तो वही चीज़ है ना, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। स्टॉप लॉस हम लोग क्यों रखते हैं, उसके पीछे भी तो लॉजिक होता है। ऐसे ही हम लोग रैंडम कोई स्विंग लो पे नहीं रख देते, वो एक लॉजिक है। देखिए, कप कैन टेक टाइम फ्रॉम 1 to 6 मंथ, मतलब क्या है, एक कप बनने में शायद 1 मंथ से 6 मंथ भी लगता है। आइडियली 1 से 4 वीक में भी बन जाता है, ठीक है। बट 6 मंथ इज, मतलब इसके ऊपर मैं फिर उसको कप एंड हैंडल नहीं मानता हूँ। वीकली चार्ट पे बने तो वो बेटर है, देखने में भी अच्छा लगता है एंड मोर इफेक्टिव। मैंने बोला कि हायर टाइम फ्रेम हर चीज़ों के लिए मोर इफेक्टिव, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, चाहे पैटर्न हो, हर एक चीज़ के लिए हर टाइम फ्रेम बेटर होता है, मोर इफेक्टिव होता है, ठीक है। ये आपको भी पता है, मोर इफेक्टिव होता है। छोटा टाइम फ्रेम मतलब आपको ट्रैप कर सकते हैं एंड वो ट्रैप होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो हायर टाइम फ्रेम को ज़्यादा प्रेफरेंस आप लोग दें, ठीक है। ड्यूरेशन अब आता है वॉल्यूम के बारे में। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पैटर्न जब बन रहा है, सेलर कम होना चाहिए। पैटर्न जब ब्रेकआउट दे रहा है, बायर्स का वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गया। वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, सिर्फ प्राइस के बेसिस पे काम नहीं करेंगे, सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे भी काम नहीं करेंगे, हमें दोनों बहुत कॉम्बिनेशन चाहिए। यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया, ये कुछ रैली था 45% का, मैंने डेली चार्ट पे दिखाया, ठीक है। ये जो डेप्थ था कुछ 1.33% आई थिंक, यहाँ पे मैंने, अच्छा ये शायद टाइम पीरियड है 68 बार, ये मैंने वीडियो बहुत पहले बनाया था, सॉरी, ये पीपीटी 3 से 4 मंथ लगाया, ठीक है। आपको दिख रहा है हैंडल का जो डेप्थ देखिए 4.86% है, जो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। एंड ये जो डेप्थ है वो देखिए 13% का है, मतलब 45 का 1/3 अगर देखेंगे कुछ 35% के आसपास आएगा। देन उसके बाद ये अचीवमेंट, इसका टारगेट क्या हो सकता है, जनरली ये जो कप का डेप्थ है वही चीज़ देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया, कप का जो डेप्थ है इसी चीज़ को हम लोग टारगेट रखेंगे। एंड आप मूविंग एवरेज यूज़ करके इसको ट्रेल भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेरा क्या होगा, ये जो मेरा हैंडल का नीचे वाला हिस्सा है वो स्टॉप लॉस हो जाएगा और उसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे। नेक्स्ट में आते हैं, सेम देखिए, ठीक है। ये जो डेप्थ है वही चीज़ है, उसके साथ साथ वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम लेस, यही चीज़ हमें समझना है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। टाइम पीरियड देखिए, रैली कितना है, डेप्थ कितना है, एंट्री कहाँ पे है, स्टॉप लॉस क्या है एंड उसका टारगेट, ठीक है। रूल्स को फॉलो जो करेंगे वो लोग कामयाब होंगे, सिंपल चीज़। कभी कभी इसका हैंडल भी नहीं बनता, नहीं बनता है, ज़रूरी नहीं कि पुल बैक देगा ही, बहुत टाइम पे नहीं देता है, ठीक है। अब आते हैं राउंडिंग बॉटम के बारे में। देखिए, राउंडिंग बॉटम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, इसका भी कुछ रूल्स है, चीज़ों हमें फॉलो करना पड़ेगा बहुत अच्छा से, बिना फॉलो किए हम लोग काम कर नहीं सकते। देखिए, बिना रूल्स के, बिना क्राइटेरिया, बिना क्वालिफिकेशन के हम लोग काम क्यों करें। ये क्या होता है, ये एक एक्सटेंडेड होता है कंसोलिडेशन फेज का। ये ट्रांजिशन पीरियड जब मतलब एक मार्केट बेयर में है, ये जो फॉर्मेशन बनता है ये कहीं ना कहीं बताता है कि मैं बेयर मार्केट से हट के अब मैं बुल मार्केट में जा रहा हूँ, या फिर जब राउंडिंग टॉप बनता है तो वो शायद बुल मार्केट से ट्रांजिशन होके बेयर मार्केट में जा रहा है, ये दर्शाता है। वीकली चार्ट पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये बेटर है, ठीक है। कप एंड हैंडल जितना टाइम लगाता है उससे कहीं ज़्यादा ये टाइम लगा सकता है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था, कप एंड हैंडल एंड राउंडिंग बॉटम को हम लोग मिक्स नहीं करेंगे, बोथ आर डिफरेंट। ये कुछ चीज़ें हैं, सिमेट्रिकल होना चाहिए, जो मैंने कप एंड हैंडल में ऑलरेडी मैंने बताया है कि क्या है ना है। सो वही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होगा, वी से रिकवरी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक जो यू पैटर्न बना रहे हैं उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। कभी कभी सिकआउट होता है, क्योंकि देखिए, अगर आप बॉटम को पकड़ के काम करोगे तो सिकआउट होने के चांसेस, पहले ही बोला, जो चीज़ नेचुरली बनता है
स्मार्ट मनी उस चीज़ को ट्रैप करने के लिए कोशिश करते हैं बट नहीं कर पाता, अल्टीमेटली वो भी हार मानते, मार्केट को ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए कितना शांति है, कोई कैवस है यहाँ पे, कोई भी वोलेटिलिटी है नहीं है। और सिमेट्रिक किस लिए मैंने बोला, देखिए यहाँ पे मैंने मार्क करके लिखा, इस हिस्से का जो पोर्शन है ऐसा लगेगा कि आप फोल्ड करोगे तो वही चीज़ यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ऐसे फोल्ड करोगे, मोड़ दोगे ना, तो लगेगा कि दोनों सेम ही है। इसी को सिमेट्रिक कहते हैं, इसी को शांतिपूर्वक मार्केट को एकोमोडेशन कहा जाता है। तभी जाके ना मार्केट एक अच्छा खासा मूवमेंट देता है, इस चीज को याद रखिए। वॉल्यूम देखिए, इस हिस्से पे जब मार्केट नीचे आ रहा था, सेलर्स का वॉल्यूम खत्म होते जा रहा था, यही चीज हमें देखना है। एंड वायर्स का देखिए एक्टिव होते गए, इसके ऊपर हमारा बाय, स्टॉप लॉस यहाँ पे कंटिन्यू। और देख लेते हैं, सेम देखिए कितना शांति, वोलेटिलिटी कम है, अपना जो सेलिंग का वॉल्यूम है वो घटते जा रहा है, इस चीज को फॉलो करना है। यही है वीपी एनालिसिस, यही है साइकोलॉजी, ठीक है। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कहाँ है, नहीं है, कितना शांति है। बीच में से अगर इसको फोल्ड कर दोगे तो लगेगा कि एक दूसरे का मिरर है, ठीक है। शांति से जो पैटर्न बन रहा है उस चीज को हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि कैसे ये पैटर्न बन रहा है, क्यों बन रहा है, एंड ये इसका बनने का पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ चार्ट पे मैं आपको ये चीज़ें दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों की ये चीज़ें और क्लियर हो जाएं। ओके, देखिए ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को अगर हम लोग बीच में से तोड़ेंगे तो ऐसा लग रहा है कि यही हिस्सा यहाँ पे बन रहा है। वॉल्यूम को देखिए, आपको ऐसा लगेगा, आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, आपको ऐसा लगेगा अरे भाई सेलर्स तो मार्केट को और नीचे लेके आ रहे हैं, और नीचे लेके आ रहे हैं, और नीचे लेके आ रहे हैं, बट ये तो देखिए वॉल्यूम कहाँ पे है, कहाँ सेलर्स लेके आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं बायर्स इस जगह को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट झटका यहाँ पे देखिए, एक मार्केट जब फास्ट, नॉट ओनली मार्केट, एक कार या फिर ट्रेन में भी देखते हैं, जब बहुत फास्ट मूव करता है तो उसको रोकने के लिए धीरे धीरे ब्रेक दिया जाता है, वही चीज़ धीरे धीरे ब्रेक दे रहा है। ये सारे देखिए, ये जो फ्लोर है धीरे धीरे ब्रेक दिया जा रहा है, फाइनली रुक गया। अब धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रही है। यहाँ पे सिंपल डाउ थ्योरी को आप लोग फॉलो कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब ये मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम को देखिए, जो अपना ग्रीन वॉल्यूम है, बायर्स का वॉल्यूम है, वो इंक्रीज हो रहा है। एंड जब ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट का जो वॉल्यूम है उसको देखिए। तो हमें क्या है, वॉल्यूम भी देखना है, हमें प्राइस भी देखना है, ब्रेकआउट से पहले हमें एक शांतिपूर्वक एक्युमुलेशन जोन हमें देखना है। ये राउंडिंग बॉटम का पैटर्न है। तो आई थिंक कप एंड हैंडल एंड राउंडिंग बॉटम का जो कंफ्यूजन है वो आज के बाद आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज के बाद आपका क्लियर होगा। वॉल्यूम को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए वॉल्यूम को इग्नोर नहीं कर सकते। एंड एक चीज़ देखेंगे, जब इस टाइप का पैटर्न बन रहा है, शायद सेम सेक्टर का बाकी जो स्टॉक्स है वहाँ पे भी बनता हुआ आपको दिखे, ठीक है। तो जो सेक्टर एनालिसिस वगैरह हम लोग करते हैं, वहाँ पे ऐसे ही हम लोग ढूंढते हैं कि बाकी का जो मार्केट है वो क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ब्रेकआउट है, यहाँ पे जो ब्रेकआउट है, देखिए ये जो हिस्सा बनाया है, इसने बहुत सिमेट्रिकली बनाया, कोशिश किया ऊपरे, बट देखिए वहाँ पे उतना कैवस नहीं है। यहाँ पे जरूर एक टाइम बिताया, क्योंकि मैंने बोला कि जब ब्रेकआउट देगा तो उसको एक अच्छा पैटर्न बना के, वॉल्यूम बना के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखिए,
क्या हम लोग इसको कप एंड हैंडल बोल सकते हैं? मैं बोलूँगा नहीं। क्यों नहीं? क्या इसमें कोई सिमेट्री आपको दिख रहा है? कोई भी सिमेट्री दिख रहा है? यहाँ पे देखिए ड्रास्टिकली मूव है। अब इसके बाद यहाँ पे धीरे 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 ऊपर जा रहा है जी। नहीं, इसको हम लोग किसी और तरीके से ट्रेड करेंगे। इसको हम लोग सिमेट्रिकली नहीं पकड़ सकते। हाँ, मे बी इसको कप एंड हैंडल कुछ टाइम पीरियड के लिए मान सकते हैं, बट अगर हमें इसको राउंडिंग बॉटम की तरह समझना है तो एक चीज़ याद रखिए, ये वाला जो हिस्सा है सेम टू सेम यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके ड्रास्टिकली मूव आएगा। तब जाके आपके पास एक अच्छा मूव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या ये कप एंड हैंडल है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये आपका राउंडिंग बॉटम है? नहीं है। इस हिस्से को देखो किस हिसाब से चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे? बॉक्स पैटर्न। अब शायद आप रिलेट कर पा रहे हो कि क्या पैटर्न है। ये एक जगह पे फंसा हुआ है। देखिए ये जो रेंज है, इस रेंज में फंसा हुआ है, तो ये बॉक्स पैटर्न है, नॉट कप एंड हैंडल है। ठीक है। ये क्या है? ये डब्लू पैटर्न है। तो पैटर्न को आइडेंटिफाई करना सीखिए, पैटर्न पे काम करना सीखिए, तब जाके आप लोग चीज़ें को रेक्टिफाई कर पाओगे। ठीक है। क्या ये है? देखते हैं। अभी आप लोग खुद क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से। मिडिल से इसको मैं बना देता हूं। क्या ये इसका सिमेट्रिकल है? जी है। क्या इसका वॉल्यूम ड्राइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। मूवमेंट, इसका मूवमेंट आपको छोटा लग रहा है। मूवमेंट मैं दिखाता हूं कितना है। 27%, बहुत ज्यादा है। यहां पे कितना है? 23%। इसके ऊपर से अगर हम लोग लेंगे, इस जगह के आसपास आ जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया क्या लॉजिक है, कैसे बनता है? क्या ये है? क्या ये आपको राउंडिंग बॉटम दिख रहा है? अभी आप अपने आप से पूछो, क्या ये राउंडिंग बॉटम दिख रहा है? खुद पूछो। राउंडिंग बॉटम का अपन हैंडल जब देखोगे, बस सिमेट्री है कि नहीं वो देख लो। ठीक है। यहाँ पे एक लाइन पे लाइन खींच के आप देखो कि वो सिमेट्री है कि नहीं। ठीक है। बहुत मिल जाता है। बस बीच में एक लाइन खींच के देखो कि दोनों सेम है। ये क्या है? ये वी सेप है। ठीक है। ओके। आई थिंक आप लोगों को काफ़ी सारे चीज़ें, ये डब्लू पैटर्न है, काफ़ी सारे चीज़ें क्लियर हो चुका है। बहुत सारे स्टॉक्स में मिल जाएगा, आप बस ढूंढते जाओ। आप बस ढूंढते जाओ, आपको मिलते जाएगा। डब्लू पैटर्न, डब्लू पैटर्न, डब्लू पैटर्न। ये क्या पैटर्न है? ऑलरेडी मेरा वीडियो है, देख लेना। ठीक है। इसका ब्लास्ट देखिए। दिखाने आया था राउंडिंग बॉटम एंड कप एंड हैंडल, बट इतने सारे पैटर्न मिल गया, क्या बोलो। मतलब ये सारे जो पैटर्न है ना, एक बार आप स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको मतलब कुछ और चाहिए ही नहीं, बस अब पैटर्न के बेस पे आप लोग काम कर लेगा। बहुत मैंने बोल लिया। चलिए कुछ और दिखाता हूँ जो मैंने बोला। कहाँ से मिलेगा ये सारे स्टॉक्स? अगर मेरे पास टाइम नहीं है, पहले मैं बोलूँगा कि आप लोग नेकेड आई से देखिए। TSR, ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे जाना। जैसे ही जाओगे, लॉगिन करने के बाद आपको चार्ट पैटर्न, पॉपुलर चार्ट पैटर्न पे आप आ जाओगे। डबल बॉटम फ्री में भी मिल जाता है। ठीक है। डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल, यहाँ पे डेली बेसिस है, वीकली बेसिस है, आवरली बेसिस है। आप कहीं पे भी, मतलब किसी भी टाइम फ्रेम जो भी आपको पसंद है आप देखो। इसको इजीली कैंडल पैटर्न बना सकते हो। इसको मैं 1 मंथ करता हूँ, 1 मंथ कर देता हूँ। यहाँ पे एक हिस्सा है, अब आपको अपने हिसाब से चेक करना कि सही में ये पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नेक्स्ट चार्ट पे यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बस मिल जाता है। आपको बस एनालिसिस करना पड़ेगा। ये एक ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन है, अगर आप ज़्यादा प्रीमियम पे कर पाओ, आई थिंक इनका 7,000 के आसपास कुछ तो है प्रो प्लान, तो इनके यहाँ पे स्टॉकेज में आपको
मैं बता देता हूँ, ये मार्केट, सॉरी, सॉरी, ये देखिए एनालिटिक्स में चार्ट पैटर्न दिखेगा। कैटेगरी में आ जाओ, राउंडिंग बॉटम आपको नीचे मिलेगा। ओपन हो रहा है। रिसेंट में शायद ना हो, देख लेता हूँ रिसेंट में है कि नहीं। कुछ हो सकता है, ये बीएससी एनएससी नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं है। पुराने कुछ देखते हैं, इन्होंने पहले जो दे के रखा था। सो यहाँ पे निफ्टी 500 भी चूज़ कर सकते हैं। एक मिनट, निफ्टी 500 में चूज़ कर लेता हूँ। इनका ये सही है, बट वही है कि प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा लगता है। ये देखिए, इसके आसपास ही आपको ये मिल गया था जब ये बना था, तो इस हिसाब से आप फॉलो करो एंड चार्ट पैटर्न के बेस पे भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो। कुछ और देखते हैं। ये शायद बहुत ज़्यादा डेप्थ है, इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। जो हम लोग ने सीखे हैं उस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या वो उतना टाइम पे बन रहा है, क्या उसका डेप्थ उतना है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। क्या टाइम पीरियड भी सही है कि नहीं सही है, ये सारी चीज़ आप देखो, फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। बट प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस के आप कर नहीं पाओगे। आई थिंक आपको काफ़ी सारे चीज़ें क्लियर हो चुका है। सो आज के लिए इतना ही है। कोई भी डाउट रहे, क्वेश्चन रहे, आप पूछ सकते हैं।